साहब एक और बड़ा अहम मुद्दा है करप्शन को लेकर। हाँ। एक लेफ्टिनेंट कर्नल है श्याम सर, उन्होंने बकायदा हाई कोर्ट में कहा है कि सीबीआई जांच की जाए, पूरी मामले की जांच करेगी। बहुत ज्यादा करप्शन जो है इस वक्त इंडियन आर्मी के अंदर है। जो फंड अलाउट किए जाते हैं कि स्टेशनरी खरीदी है या जवानों के वेलफेयर के लिए, उसका इस्तेमाल जो है अलग चीजों के लिए हो रहा है। क्या वाकई में इंडियन आर्मी के अंदर करप्शन है सर? क्योंकि हमने हाल ही में कुछ ऐसी गिरफ्तारियां देखी हैं जहां पर कर्नल कपल्स तक जो हैं वो पकड़े गए हैं, करोड़ों रुपया सैन्य अफसरों के घर से मिला है। क्या वाकई में दीमक की तरह जो करप्शन बाहर था वो आर्मी में भी घुस चुका है सर? राजेश जी, हमने ये एक मुद्दा, ये जो कर्नल साहब का, आपको याद होगा, इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था कुछ महीने पहले। बिल्कुल सर। अच्छा, इनकी वाइफ भी एक आर्मी ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर है, और वो गंगानगर में अब कमांड अपना कर रही थी, और घर से काफी करोड़ों रुपए का पैसा सीबीआई ने बरामद किया था। यू सी, क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% ऑनेस्ट नहीं होती। आपको ये मानना पड़ेगा, चाहे वो फौज है, चाहे वो पुलिस है, या कोई आपकी ब्यूरोक्रेसी है। लालच, टेम्पटेशन, पैसा बहुत लोगों का जो ईमान है उसको खत्म कर देता। और फौज में कहां से लोग आते हैं? जी। देश से आते हैं। तो क्या देश में करप्शन नहीं है? क्या पॉलिटिशियंस करप्शन नहीं करते? क्या आप इसको जब अपना जाते हैं, अपना कोई भी अपना निजी काम करने के लिए, आपको पैसा नहीं देना पड़ता? तो ये एक बीमारी है देश के अंदर, और ये बीमारी का जब तक इलाज नहीं होगा तो आप देखेंगे कि फौज में, बीएसएफ में भी ये इल्ज़ाम आते रहते हैं, सीआरपीएफ में भी, और जितने भी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस हैं वो अलग नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली कौन लोग हैं जो ये इन फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं? हमारे देश से ही आते हैं ये लोग, और जो संस्कार इनको मिलते हैं अपनी लाइफ में, वो इसको यहाँ पे लेके आते हैं। फौज में एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, आपको माफी के साथ बीच में मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन मेरा जहन में जो एक सवाल आ रहा था, जब क्योंकि आप एनडीए या आईसीसी कहीं से भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका एसएसबी होता है जहां पर 5 दिन आपको हर एंगल से परखा जाता है। क्या वहां पर ये भी अब आपको देखना होगा कि इस इंसान की सोच आगे जाकर क्या हो सकती है, कि क्या वाकई में ये करप्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है, यहाँ पहले ही पता किया जा सकता है कोई? क्योंकि आपने तो बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाया है, उनको समझाया है और ट्रेन भी किया है। तो मैं समझना चाहूंगा कि क्या एसएसबी में जब 5 दिन आप कैंडिडेट को, जेंटलमैन कैडेट को समझ रहे हो कि वो क्या आगे करने वाला है, तो क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक देखा जा सकता है, एक टेस्ट लिया जा सकता है? देखिए, ये सारी चीजें इसको असेस होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि असेस नहीं होती है। बट आप देखिए कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता, और अगर ये करप्शन केसेस है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी पूरी फौज करप्ट है। आपके 1 या 2% आपके ऐसे केसेस आते हैं सामने, और उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। यू सी, इट्स नॉट पॉसिबल, कोई भी सिस्टम अगर आप लें, कोई भी एक सिलेक्शन सिस्टम है, वो 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है। कई बार आपको ऐसी चीजें उस इंडिविजुअल में आपको नजर आती हैं जो शायद उसकी कमियों के ऊपर पर्दा डाल देती है, और कई बार वो इस सिलेक्शन प्रोसेस को भी धोखा दे सकता है, बिकॉज वो उसकी तैयारी अपना करके आता है। कोचिंग सेंटर जो मेन कल्प्रिट मैं यहाँ पे मानता हूँ कोचिंग सेंटर्स को, बिकॉज कोचिंग सेंटर्स में हमारे एसएसबी के ऑफिसर्स ही
जा रहे हैं। ओके। जो एक बार एसएसबी में लोगों को सिलेक्ट करते थे, आज वो कोचिंग सेंटर्स में है। बिल्कुल। और वो तरीका बता रहे लोगों को कि आप ये सिस्टम को कैसे मात दे सकते, बिकॉज वो मॉनिटरी हो गया अभी। इसको रिटायरमेंट के बाद और कोई जॉब मिलेगा नहीं, उनको कोचिंग सेंटर में जॉब मिलेगा। और वो तरीका बताते हैं कि इस सिस्टम को कैसे आप इसको सर्कमवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी एक ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। देखिए, कोई भी ह्यूमन फैक्टर में आपको 100% सक्सेस नहीं मिलेगा। ऐसे आपको कई लोग निकलेंगे जो एसएसबी से भी क्लियर हो जाते हैं, जो बाद में, अब आपने देखा कि कुछ ऑफिसर्स पाकिस्तान के लिए स्पाई करते हुए पकड़े गए, इसको एस्पिनेज करते हुए पकड़े गए। और फिलहाल में एक नेवल ऑफिसर का जिक्र हुआ था, तो क्या वो एसएसबी से नहीं आया था? क्या एसएसबी ने उसको परखा नहीं था कि भाई उसमें इस टाइप की टेंडेंसी है कि वो देश के अगेंस्ट गद्दारी कर सके? देखिए, ये करप्शन वगैरह, ओके ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने करप्शन किया, एक लेसर ऑफेंस है, पर देश की गद्दारी कोई आपको इसको माफ नहीं कर सकता इस चीज के लिए। और हमने देखा ये चीज होते हुए। तो ये एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है, और ये कोई भी सिस्टम में आप इसको एक 100% फुल प्रूफ नहीं कर पाए। ओके सर, लेकिन यस, अगर कई मामलों में जांच होती है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। लेकिन चलिए, इंतजार करना होगा कि क्या कुछ, कोर्ट ने तो काफी सख्त हिदायतें सीबीआई को भी दी हैं। अब देखना होगा कि आगे सीबीआई क्या कुछ करती है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल राजन कोचर सर। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू सर। No, थैंक यू सर।